पिछले 2 दिनों से इंटरनेट पर झांसी की लेखपाल की खबरें सुर्खियों में हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि लेखपाल बनते ही पत्नी ने पति को छोड़ दिया और अब जिस लेखपाल पर आरोप लगा है उन्होंने मीडिया के सामने आकर ऐसे दावे किए जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। झांसी की लेखपाल ऋचा सोनी को सोशल मीडिया पर न जाने क्या क्या कहा जा रहा था। पति को छोड़ने के आरोप झेल रही लेखपाल ऋचा ने मीडिया के सामने आकर कहा कि नीरज उसका पति है ही नहीं, उसने ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा नाटक रचा है। बिल्कुल गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है इसलिए, और फर्जी फोटोज बनवा के उन्हीं के मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फोटोज डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। इससे पहले खुद को ऋचा सोनी का पति बताने वाले नीरज सोनी ने मीडिया के सामने आकर दावा किया था कि वो और ऋचा एक दूसरे से प्यार करते हैं। 5 साल पहले दोनों ने लव मैरिज कर ली। उसने ऋचा की पढ़ाई के खर्चे उठाए। ऋचा का लेखपाल पद पर सिलेक्शन हुआ, जिसके बाद ऋचा घर छोड़कर चली गई। वो इसलिए ये रहती है कि अब सोचने लगी तुम कारपेंटर हो, हम लेखपाल बन चुके। नियुक्ति पर नहीं, वो लेटर आया उनके पास लेखपाल का ज्वाइनिंग का, तो इस चक्कर में उसी टाइम से गड़बड़ी कर दी। नीरज के हर दावे को अब ऋचा गलत बता रही है। उसका ये भी कहना है कि वो नीरज के साथ रहते हुए भी खुद टीचिंग और ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकालती थी। लखनऊ से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। लखनऊ के एक शख्स का आरोप है कि उसकी पत्नी ने सिंगर बनने के बाद उसे छोड़ दिया। दावा यह है कि पति ने लाखों रुपए खर्च करने के बाद पत्नी को सिंगर बनाया और उसके बाद वो उसे छोड़कर ही चली गई। लखनऊ के रहने वाले अरविंद ने आरोप लगाया कि उसने अपनी पत्नी को सिंगर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन अब पति का आरोप है कि पत्नी सिंगर बन गई तो वो उसे छोड़कर एक नेता के साथ रहने लगी। घर वाले चुप्पे एक फ्लैट लिए हैं, उसमें रख लिए हैं। हमसे बिना पता है। मैं अपने काम से बाहर गया हुआ था। जब मैं बाहर से आया तो पता चला ये कमरा खाली होकर जा चुकी है मार्च महीने में। अरविंद पांडे का कहना है कि वो ड्राइवर है और गाड़ी चलाता है। उसका आरोप है कि उसने पत्नी को सिंगर बनाने के लिए 6 से 7 लाख रुपए खर्च किए और पत्नी का एक यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन सिंगिंग की तैयारी करते हुए पत्नी एक नेता के संपर्क में आई और कुछ दिनों बाद उसे छोड़कर नेता के साथ रहने लगी। सुबह आवाज में रात में लगभग 10 बजे करीब पहुँचा हूँ इन लोगों को लेने। रात में जब फुर्सत पाए तो हम गए लाओ इन लोगों को ले आए। तो जब वहाँ पहुँचे वहाँ धर्मेंद्र शुक्ला हमको मिले, धर्मेंद्र शुक्ला गोपाल शुक्ला। तो ये हमको मारना पीटना स्टार्ट किए, बंदूक तान दिए। अरविंद पांडे का आरोप है कि उसकी पत्नी ज्योति पांडे अब उसके पास लौटने को तैयार नहीं है और वो अपनी पत्नी को लेने जाता है तो उसके प्रेमी उसे मिलकर पीटते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं।